जड़ है और भगवान चैतन्य अंतरात्मा, वो जानते हैं। वाल्मीकि जी ने तो राम 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 जपा, तो कैसे वाल्मीकि ऋषि हो गए कि नहीं हो गए? पानी पानी जपते तो पानी नहीं हो जाते, लेकिन राम राम जपा तो ऋषि हो गए। श्रद्धा के बल में बड़ी ताकत है। कान में से उंगली निकाल दो, लेकिन प्रभु 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 कितना भी अशांत हो और भगवान का नाम लो 15-25 मिनट, देखो शांति मिलती कि नहीं मिलती है। गधा 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 15 मिनट बोलोगे तो गधा नहीं बनोगे, गधा नहीं आ जाएगा। लेकिन राम 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 15 मिनट बोलोगे तो राम बनो ना बनो, लेकिन राम का रस तो आने लगेगा, है ना। हरिओम हरिओम हरिओम। अब अपनी अपनी माला पकड़ो गुरु को पहराने की भावना से, फिर गुरु मैं उसका जप करूंगा। इस अंतर्यामी ओम स्वरूप ईश्वर के महिमा के 22,000 श्लोक भगवान नारायण ने खोजे। मैं कंठ से भगवान का जप करूंगा, जिससे मेरी आयु, आरोग्य और बुद्धि का विकास होगा और भगवान प्रसन्न होंगे। ओम 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 ओम। फिर से गहरा श्वास लो लो लो। ओम 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 ओम। ऐसा 2 बार रोज करना, तो जरा जरा बात में जो डर है, जरा जरा बात में जो गलती होती है, जरा जरा बात में जो चिंतित होते, भयभीत होते, वो सब गड़बड़ धीरे धीरे कम हो जाएगा, समता बनी रहेगी। ये 2 बार करोगे तो जो भी ध्यान भजन सत्कर्म करते उसका भी आपको रस प्रभाव विकसित दिखेगा। फिर अपने अपने घर में अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, अपने बच्चों को ये ओमकार भगवान की साधना सिखाओ, जिससे बच्चे अच्छे बने, महान बने और उनके हृदय में पवित्रता आए, रस आ जाए। तो ये ओमकार मंत्र जपने से आध्यात्मिक ओरा पैदा होती, बिजली जैसे डायनामो घूमता है ना तो करंट पैदा होता है, बिजली जनरेटर घूमता है तो बिजली पैदा होती है। ऐसे मंत्र को रिपीट करते तो उसकी ऊर्जा बनती। तो आसन बिछा के बैठते तो ऊर्जा ऊपर को आती, और बिना आसन के होते विद्युत का कुचालक आसन होना चाहिए। कारपेट हो, गरम प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कुल मिलाकर अर्थिंग न मिले ऐसा आसन पे बच्चों को बिठाओ। आप भी ऐसे आसन पे बैठो और फिर बच्चों को सिखाओ। आप भी करो, बच्चे भी करें। तुम भले बच्चों के आगे बाप दादे नाना हो, लेकिन बापू के आगे तो तुम भी सब बच्चे बच्चियां हो। अब मैं तुमको अपने बच्चे मान के सिखाता हूँ, तुम अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को सिखाना, उनका बहुत भला होगा। क्योंकि 7 बार ओमकार का उच्चारण करने के बाद अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जीव की चेतना जुड़ जाती, मरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इसके कई प्रमाण हैं। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में से फिर पैदल चल के आई, 39 साल जी मेरी नानी। इसका बड़ा भारी प्रमाण और अनुभव भी बताए, नार की है ये वो। ये फिर कभी मौका मिलेगा तो कई बार बताया। लालजी महाराज के पास गंधर्व आए थे 5, तो उनका भी अनुभव। और कई संत हैं हिमालय में, हवा पीकर रहने वाले साधुओं से भी मेरा परिचय है। अदृश्य होने वाले योगियों का भी मैंने मुलाकात की। तो ये भगवान के रास्ते में बहुत कुछ रहस्य छुपे हैं। तो कुछ न कुछ तुम्हारे बच्चों की जीवनी शक्ति जागृत हो, जिससे सामान्य बच्चों से तुम्हारे बच्चे विशेष रसमय पवित्र हो। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके आत्महत्या करते अथवा वैलेंटाइन डे मनाकर छोटी उम्र में अपनी तबाही करती हैं। कई लड़कियां 13 साल से 19 साल की लड़कियां, 12,50,000 लड़कियां गर्भवती हो जाती। विदेश की
मीडिया के आधार से बताता हूँ। 5 लाख कुछ कन्याएं तो गर्भपात कराती, बाकी की कन्याएं माँ बन जाती। अब 13-15 साल की माँ, अब या तो माँ बाप के ऊपर या तो सरकार के ऊपर बोझा। तो मैं क्या, वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ, जिससे संयमी भी बने। अरे स्कूल जाते जाते काय को आई लव यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके अपनी शक्ति नाश करना। तो इसमें तो शुरू में तो अपने साधक मिल जुड़े। अब तो मुसलमान, ईसाई भाई, मुसलमान भाई, पारसी और 167 देशों में वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो कानून पास कर दिया, वैलेंटाइन डे छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। बापू की आज्ञा मानेंगे और माँ बाप से बच्चे आशीर्वाद ले। प्रेम पवित्र चीज है, वो फूल देकर छोरे छोरी आपस में तबाही क्यों करे। प्रेम तो माता पिता के चरणों में झुकना चाहिए और माता पिता का प्रेम बच्चों पे बरसना चाहिए। तो वैसे ही माँ बाप बच्चों पे मेहरबान होते, लेकिन बच्चे बच्चियां 14 फरवरी को माँ बाप का पूजन सत्कार करेंगे तो माँ बाप के अंदर अंतर्यामी असली माँ बाप परमात्मा बैठा है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चे अच्छे होते हैं। कई साधकों के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको देखते तो अपना दिल करता कि वाह बहुत अच्छा हुआ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते थे तो तबाह हो गए थे, अब मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते तो याद शक्ति भी बढ़ी, तेजस्विता भी बढ़ी। तो अपने बच्चों को तेजस्वी बनाओ। कान में उंगली डालो, लंबा श्वास लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मन में बोलो। ओमकार मंत्र जप करेंगे। इसकी छंद गायत्री है, इसके खोजने वाले, महानता खोजने वाले भगवान नारायण है, इसकी महानता खोजने वाले भगवान नारायण है। और इसके देवता अंतर्यामी है। ओमकार मंत्र के भगवान अंतर्यामी है। ओमकार मंत्र के देवता भगवान अंतर्यामी है। हम उस अंतर्यामी की प्रीति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए उनका जप करेंगे। गहरा सांस लो फिर से, कंठ से जप करना है। जैसे बच्चा माँ से मस्ती करता है ना, ऐसे माता की माता, पिता के पिता है भगवान। मैया माँ तो माँ राजी राजी होती, ऐसे भगवान अभी अभी राजी राजी होंगे। फिर से गहरा श्वास। राजी आई माँ, ऐसे भगवान। तीसरी बार गहरा श्वास। भगवान प्रसन्न होंगे, हंसी आने लगेगी, खुशी बढ़ने लगेगी, मन तो पवित्र हो रहा है, खून के कण भी पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि ओमकार मंत्र परम पवित्र है। सभी मंत्रों के आगे ओमकार बहुत मंत्रों के आगे होता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यजामहे आदि। ओमकार मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। तीसरी बार गहरा श्वास। तीसरी बार आनंद आएगा, हंसी आएगी, खुशी। चौथी बार गहरा श्वास। भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और ओमकार उनका खास नाम, खास मंत्र है। उच्चारण करने वाले का दिल पवित्र कर देते हैं।
5वीं बार। अभी हंसी आने लगेगी। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान चैतन्य है और हमारे अंतरात्मा है। पता नहीं था कि हमारा अंतरात्मा ही परमात्मा है। हम तो मानते थे भगवान दूर होंगे, लेकिन हमारी नासमझी थी। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं ईश्वर सबके हृदय में हूँ, चेतन हूँ। गहरा श्वास। हंसी आ रही है। 6 बार। आनंद है। भगवान मेरे में, भगवान का हूँ। 7वीं बार। आठवीं बार। 9वीं बार। फेफड़ों में जितना श्वास ज्यादा भरोगे, बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति बढ़ेगी। लंबा श्वास। मैं भगवान का, भगवान मेरे, और ओमकार भगवान का ही नाम है, मेरे अंतर्यामी का। आनंद आ रहा है, खुशी। जे मार्गन बोलता है, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट एनी मेडिसिन। अरे तो एक श्लोक की महिमा गाया जे मार्गन विज्ञानी तूने। 22,000 श्लोक है इस प्यारे प्रभु के। 10 बस आखिरी है। जितना लंबा श्वास लेते उतना ज्यादा फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते। रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, भगवान की प्रीति शक्ति जागृत करो ना। गहरा श्वास और गहरा। बस ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियों में, हमारे हृदय की गलियों में तेरी प्रेमा भक्ति। माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठल माऊली, गुरु माऊली, इष्ट माऊली। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद देवा, ओम हरि ओम। मिलन बोला हरि हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, साधक जो जपे, सफल होई सब काम, सफल होई सब काम। हरि हरि ओम। हरि हरि समझ
जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे। योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कृष्ण कहते कि नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, साकेत लोक, गोलोक अथवा योगियों का हृदय भी लाग जाता हूँ। नारद, जहाँ सूरज वहाँ प्रकाश, नारद जहाँ चंद्रमा वहाँ उसकी शीतलता चांदनी, जहाँ समुद्र उसके तरंग, ऐसे ही जहाँ भक्त और संत वहाँ मैं हृदय में आनंद रूप में, ज्ञान रूप में, प्रेरणा रूप में प्रकट होता रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि कितनी भी अशांति हो, 20-25 मिनट रोज ये करो आसन बिछा के, 2-4 दिन में तो एक जादुई असर हो जाता है। बीमारियों को भगाना है तब भी, समस्याओं को दूर करना है तो, काम धंधा नहीं मिलता, बरकत नहीं पड़ती तो घर से निकलते समय गीता का 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक 21 बार खाली दोहराओ। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण। यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर। तत्र श्री विजया भूति, तत्र श्री विजया भूति। ध्रुवा नीति में मति, ध्रुवा नीति में मति। बस ये श्लोक 21 बार, फिर काम धंधे जाए, रास्ता साफ। जिनको घर में सुख शांति काम धंधे में स्थिति चाहिए, पर्व के दिनों में 108 फेरा फेरे तुलसी जी, याद शक्ति बढ़ाना है, जीवनी शक्ति बढ़ाना है। तुलसी के 5-7 पत्ते रोज चबा के खा ले, इतवार को ले। और तुलसी सूख जाए तो उसकी लकड़ी बड़ी कीमती मानी जाती। किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की लकड़ी से अग्नि संस्कार करो तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, नीच योनि में नहीं जाएगा। नहीं तो राजा अज मरने के बाद सांप बन गया था, राजा मृग मरने के बाद कीर्तिक बन गया था। शरबत बांटने की सेवा तुरंत चालू करो, ऊपर से पीना बेटे, पचाने की ताकत आ जाती, विषाद नहीं होता, हंसते खेलते। गर्मियों की सीजन में गर्मी संबंधी बीमारियों से पार हो जाता है। डोड़े जलते हो, पलाश के फूलों का शरबत अथवा रंग छटो, डोड़े जलना शांत हो जाते। मुंबई एयरपोर्ट का मैनेजर बहुत सेवा करता था। मैं क्या इतनी सेवा करते हो, क्या कारण है? बोले मेरे पिताजी को स्किन प्रॉब्लम था, अनिद्रा था, डाइजेस्ट पावर डाउन था, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने बताया कि बापू पलाश के फूलों का रंग छाटते सूरत आश्रम। मैंने अपने पिता को भेजा, ये मुंबई में तो है आप लोग। तो मुंबई एयरपोर्ट मैनेजर ने बोला मेरा पिता भी ठीक है और बहुत फायदा है। तो जिस संत ने मेरे पिता के रोग मिटा दिए, अब रोग तो मिटाए पलाश के फूलों ने, नाम तो काम है पलाश के फूलों का, नाम मेरा हो गया। मैं तो फिर 9 जगह पर, इस बार तो 13 जगह पर होली का रंग छाटा। जहाँ 2 पाइप होते वहाँ 4000 लीटर लगता है, 3 पाइप होते तो 6000 लीटर लगता है, लेकिन सूरत में तो 4 पाइप लगा है, 8 हजार लीटर। और फिर 5 लाख रोज आदमी, तो 2 दिन में 10 लाख आदमी।
दो टैंकर बड़ों से थोड़ा कम खर्च हुआ होगा। सूरत में 10 लाख आदमी में, अरे यहाँ बम्बई में तो 10 लाख कहाँ थे, थोड़े लोग थे। 5000 लीटर बना, 6000 लीटर बना था, 3500 लीटर लगा। फिर थोड़ा मोटर में पाइपलाइन में गड़बड़ हो गई, 10-5 मिनट रुके। फिर मेरे को जहाज पकड़ना था तो मैं बोला बाकी का इधर आश्रम में, गोरेगांव में आश्रम है, वहां से जिसको चाहिए फ्री में देते जाना, जो घर से नहीं आ पाए उनके लिए ले जाना। 3500 लीटर, आधा टैंकर भी नहीं, और हाय हाय दुनिया में मचा दी। अरे यहाँ तो उल्लास नदी का पानी है, उल्लास नदी का पानी तो समुद्र में चला जाता है। अभी 3500 लीटर अगर लोगों को रंग छटा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो 3500 क्या 15,000 भी छाटू न तभी भी पैसा वसूल है। रंग भी होता है, उसमें दूसरी चीजें भी होती है, खाली पानी नहीं होता। और बिगाड़ नहीं है, मेरे रंग का भी सदुपयोग है। साधकों के रोग शोक पाप मिट जाते, रोग मिटने, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती, तो क्या पानी बिगड़ा, क्या रंग बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। दारू पीते तो सब कुछ बिगड़ा है, कोका पीते तो तबियत बिगड़ा, लेकिन ये शरबत पी तो तबियत ठीक होता है। जिनको शरबत मिल गया, अच्छा लगा, वे हाथ ऊपर करो। छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म सेवा दान कर लेना चाहिए, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भर लेना चाहिए। बोलो शास्त्र का वचन, शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय सहस्त्रम स्नानम आचरेत, स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो। मैं कैसा चला गया ना 11 बजने के पहले भोजन करने। 9 से 11 के बीच जो भोजन कर लेते ना, उनका भोजन अच्छी तरह से खूब पचता है और जवान बने रहते। और 11 के बाद जो भोजन करते ना, वो मैं अभी कल बताया था, कल नहीं आए थे उनको फिर से बताता हूँ। अपने शरीर में जीवनी शक्ति 24 घंटा सामान्य रहती है, लेकिन विशेष जीवनी शक्ति 12 स्थानों पे उभरती है। जैसे सुबह 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में उभरती, उस समय कोई प्राणायाम कर ले 5 के पहले तो उसका प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ जाएगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़ी आंत में रहती, उस समय व्यायाम कर ले, पानी पी ले, व्यायाम कर ले, मल त्याग कर ले, शौच आदि कर ले, तो 100 दवाएं खाने से पेट की तकलीफ नहीं जाती। खाली 5 से 7 के बीच पानी पी ले, वे 6:15 बजे सूरज उगे, अंधेरे में पानी ज्यादा अंधेरे में नहीं पीना चाहिए, पाचन तंत्र कमजोर होता है रात्रि को पानी पीने। पीना ही पड़े तो थोड़ा गुनगुना करके पी। तो 5 से 7 के बीच पानी पी ले और शौच आदि से निवृत्त हो जाए, व्यायाम आदि से। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। अगर नारंगी खट्टी नहीं मीठी है तो नारंगी खा ले, अंगूर खा ले, अथवा दूध पीना है तो दूध पी ले 7 से 8:30-9 के बीच। लेकिन दूध पिएगा तो 11 के पहले भोजन नहीं कर सकेगा। तो मैं तो 9 से 11 के बीच दूध और रोटी खा लेता हूं। नौ से 11 पाचन तंत्र अच्छा काम करता है। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। अगर 11 से 1 भोजन में लगाया तो हृदय शक्ति को विकसित करने का अवसर गया। हृदय स्नेह से, दया से, करुणा से, सुहृदता से, भगवत भाव से जैसे भी विकसित हो तो हो गया 11 से 1। इसीलिए 12 बजे के आसपास संध्या का विधान है।
लेकिन 11 बजे भोजन कर लेना है, प्राणायाम करना है तो 11 के पहले प्राणायाम कर लो। मैं तो पहले कर लेता हूँ। संध्या तो मेरा तो दिन भर संध्या ध्यान भजन चलता रहता है। अभी 11 से 1 के बीच का समय है तो हृदय को विकसित करने की बातें करें। ध्यान भी किया इसी समय। तो 11 से 1 हृदय को विकसित करने का समय है। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे हाथ में होती। तो जो खाया है 11 बजे तक उसका जो रस बना है वो खींच के छोटी आंत सबको पहुंचाती और बाकी का कचरा बड़ी आंत में धकेलती। तो 1 से 3 के बीच। लेकिन जो 1 से 3 के बीच में ही भोजन करते तो उनका रस कहाँ मिलेगा? ऐसे कच्चा पक्का रस मिलेगा। तो फिर कच्चा पक्का तबियत रहता है और पक्का रस मिलता है तो बापू का तबियत भी पक्का। समझ जाना। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति रहती है। पोषक तत्वों को अपने में शोषित करके शरीर को पहुंचाती, बाकी का सुबह के लिए कचरा बड़ी आंत की तरफ धकेलती है। 11 से 3 के बीच भोजन करेगा तो पेट की बीमारियां जरूर होगी। इस समय पानी पीना हितकारी होता है 1 से 3 के बीच भी, लेकिन भोजन करना नुकसान करता है 1 से 3 के बीच। लगभग लोग 1 से 3 के बीच ही खाते और बीमार भी रहते। जमुना दास हलात वकील 92 साल का कार चला के दर्शन करने को आया। मैं क्या तुम्हारी इतनी उम्र है? बोले 2 घंटा में आर्ग्यूमेंट भी करता हूँ कोर्ट में और वो केस उठाता तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। सूरत का है वकील, मेरा शिष्य है, बहुत पुराना। तो मैं क्या 92 साल तक इतना तबियत अच्छा है, अभी इतना भागा दौड़ी कार चला के आश्रम में भी आए। तो बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। मैं क्या यही कारण है। रात को सोते कितने बजे? 11 बजे। मैं क्या ये गलती है? इसलिए वीकनेस है। 9 बजे सो जाओ, देखो कैसी जवानी आती। बोले सुबह आर्ग्यूमेंट करना है तो पढ़ना पड़ता। मैं क्या 10 तक पढ़ लो, 9:30 10 तक आर्ग्यूमेंट अच्छा हो जाएगा। तो 1 से 3 के बीच भोजन करना, बीमारी को बुलाना। 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है। उस समय भी पानी पी लेना और 15-20 मिनट तुरंत पानी पी के पेशाब नहीं, पेशाब करके तुरंत पानी नहीं तो पेशाब संबंधी बीमारियां हो जाती। तो 3 से 5 के बीच मूत्राशय में जीवनी शक्ति रहती तो पानी पी ले, 15 मिनट के बाद पानी खाली कर दे। और 5 से 7 जीवनी शक्ति किडनियों में रहती। हल्का फुल्का भोजन ले लेवे, क्योंकि फिर संध्या करनी होती है। नहीं तो 6:30 बजे संध्या कर ले, 7 बजे भोजन कर ले। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय मस्तक के संबंधी कार्य करने में सफल हो जाएंगे। याद अच्छा रहेगा। शास्त्र पढ़ो, परीक्षा का पढ़ो। 7 से 9 के बीच पढ़ाई। देर रात तक जग जग के जो चाय पी के पढ़ते नहीं, वो बच्चे तो जल्दी बूढ़े हो जाते, फेल भी हो जाते। लेकिन 7 से 9 के बीच जो पढ़ लेते हैं, आए फेल काहे को होंगे, बूढ़े काहे को होंगे, जवान मस्त रहेंगे। हमारे गुरुकुल के बच्चे अच्छे मार्क लाते। देश धर्म के अथवा विदेश ऐसी ऐसी हरीफाइयां होती है कि सरकार बुलाती है। हमारे छिंदवाड़ा स्कूल के बच्चों को बड़ा नाम करके आते। गुजरात सरकार बुलाती है तो 1 लाख कुछ हजार रुपए इनाम लेके आए हमारे बच्चे। हमारे गुरुकुल के बच्चे बड़े पावरफुल हो जाते हैं। हम तुलसी के पत्ते खिलाते हैं बच्चों को और ये सब सिखाते। तो 9 से 11, 7 से 9 मस्तक में जीवनी शक्ति और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है। इस समय नींद करने वाले की सुंदर तंदुरुस्ती हो जाती। 9 बजे सो जाए। ये तो शास्त्र की बात तो अभी मेरे पास आई, लेकिन जब मेरे को बहुत परिश्रम पड़ता तो मैं सेवक को बोल देता कि आज दूध नहीं पीऊंगा, खटखटाना नहीं, कोई चीज रखना नहीं, ध्यान में बैठूंगा 8, 8:30, 8:45, 9 फिर 9 बजे नींद आए, चाहे 9:30 आए, चाहे 10 आए,
ध्यान और नींद, नींद और ध्यान, बस फिर सुबह वही 3 बजे जग गए। दूसरे दिन फिर जवान बापू जी 9 से 11 वाली नींद ऐसी पावरफुल है। 11 से 1 की नींद भी कम पावर वाली नहीं है। 11 से 1 की नींद में कोशिकाएं बनती, नई कोशिकाएं बनती तो जवान बना रहेगा। लेकिन 11 से 1 के बीच जो जगते हैं ज्यादा दिन, वो देखो उनका चेहरे पे बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। होंगे तो 25 साल के, लेकिन बापू से भी ज्यादा बूढ़े। बापू 74 साल के जवान और वो बेटे 25 साल के बूढ़े, अगर जगते 11 से 1 के बीच में तो। और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर में होती है, यहाँ में। उस समय तो किसी भी कीमत पे नहीं जगना चाहिए। 1 से 3 पति पत्नी के ये काम बेकार के समय में भी 1 से 3 तो नींद होनी चाहिए। संसार व्यवहार नहीं करे ऐसा लिखा है। गहरी नींद लेने से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा तो सारा तबियत बिगड़ जाएगा। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं, आप लगातार 2-4 दिन जगे, देखो गड़बड़ चालू हो जाएगी, बिना बीमारी के बीमारी शुरू हो जाएगी। 1 से 3 के बीच जो ड्राइवर जगते, उनके शरीर की प्रतिक्रिया मंद पड़ जाती, दृष्टि भी मंद पड़ जाती और सजगता भी मंद पड़ जाती है। बुद्धि में इतनी सजगता नहीं रहती। आरटीओ टैक्स भरते, टोल टैक्स भरते, फिर भी 2-4 पुलिस वाले खड़े होके सैकड़ों ट्रक वालों को लूटते रहते, कोई ट्रक वाला प्रतिक्रिया नहीं करता। और ट्रक वाले तो हजारों हैं, लेकिन किसी ट्रक वाले का बम्बई में अच्छी जगह पे फ्लैट हो ऐसा मैंने नहीं देखा। हजारों ट्रक वाले हैं ड्राइवर बम्बई में, है कि नहीं है? ट्रक ड्राइवर के पास कार भी नहीं देखी होगी, बढ़िया कार नहीं, बढ़िया फ्लैट नहीं, मेहनत बढ़िया ज्यादा करते, लेकिन प्रतिकार नहीं। अपने अधिकार के प्रति सजगता या अपने जीवन के प्रति सूझबूझ नहीं है। कहीं भी खाया पड़े हैं बेचारे, बहुत सहते। तो 1 से 3 के बीच रात्रि के एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। 70%, 24 घंटे में 70% तो 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा मेरे को जम्मू के एसपी ने बताया। वो आया था दर्शन करने को हरिद्वार में, जम्मू का एसपी, डीएसपी से ऊपर की पोस्ट है। तो 1 से 3 के बीच जगना मुसीबतों को बुलाना है। वैसे तो 9 से 3 के बीच जगना अच्छा नहीं है, लेकिन 9 के बदले 10 बजे भी सो जाए, चल जाए। 10 के बाद टीवी देखते रहे, तबाही को बुलाए। टीवी क्या देगी? बीता हुआ बताएगी। बीता हुआ तो उल्टी होता है दिखाने वालों के मन की। रामतीर्थ बोलते थे, जो खबरें हैं वो कल की खबरें हैं, और खबर लिखने वाले के मन की उल्टी है, खबर दिखाने वाले की। ये रात की प्यारी नींद छोड़कर इधर ये वाह वो संत काय को देखना, जल्दी सो जाना। और सोते समय पंच भौतिक शरीर में काय को सोना। पंच भौतिक शरीर तो माया का है, वो माया के पलंग पे पड़ा है। मन, बुद्धि और अहंकार भी माया का है। तो पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीज प्रकृति की है। ये प्रकृति की चीज प्रकृति में पड़ी है। आत्मा परमात्मा का है, मैं परमात्मा में सो रहा हूँ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम, हरि ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम ओम। ऐसे करके सोते समय भगवान में सो जाएगा। कुछ ही दिनों में भगवान की शांति, आनंद, भगवत सुख ये बाजारू चीज नहीं है। अर्थ से बाजारू चीजों का थोड़ा सा सुख मिलता है, जिम्मेदारी ज्यादा। काम से मानसिक भाव सुख मिलता है, और धर्म से बौद्धिक सुख मिलता है। कमाई का कुछ हिस्सा धर्म किया, बुद्धि में हुआ कि चलो, और नहीं तो इतना तो हुआ, बुद्धि में सूझबूझ।
लेकिन सत्संग से और गुरु दीक्षा से आत्म भगवत सुख मिलता है, और ज्ञान से भगवान जिससे भगवान है उस ब्रह्म का सुख अपना आत्मा हो जाता है। इतना महान सुख मिलता है। तो दत्तात्रेय को देखकर लोगों को बड़ा सुख मिलता था, लीलाशाह बापू जी को देखकर हम लोगों को बड़ा सुख मिलता था, और सच्चे गुरु जो ब्रह्म सुख पाए उनको देखने से, उनका दर्शन लेने से बड़ा सुख मिले। पति पत्नी के विकारी सुख है, लेकिन गुरु शिष्य के दर्शन से निर्विकारी नारायण का सुख होता है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, और ये कान में उंगली डाल के ये करो तो वही ब्रह्म सुख के तरंग उठते। अभी 12 बजने में 2-3 मिनट है, ये संध्या का वेला है। थोड़ी देर ध्यान करो, ब्रह्म सुख का रस लो। ओम ओम प्रभु जी ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। मैं बोलता हूँ, ऐसा आप मन में विचार करते जाओ। प्रभु जी अंतरात्मा है। 3 जगह भगवान बताए गए। भगवान वैकुंठवासी, ठीक। भगवान मंदिर में है, ठीक है। भगवान अंतरात्मा है, लेकिन अंतरात्मा होंगे भगवान तभी मंदिर का भगवान देखोगे। अंतरात्मा भगवान से ही वैकुंठ के भगवान के विषय में समझोगे। तीनों जगह पर भगवान का अस्तित्व है। नामदेव को ज्ञानेश्वर ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करने जाता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। जो पीछे धूप में बैठे हैं, आधुर्य ओम, पांडुरंगा ओम, विठल माउली ओम 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 ओम। आओ बस वहीं बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठने दो। जो धूप में है उनको अक्ल दे दो, साए में बैठने की अक्ल दे दो धूप वालों को। ओम 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 राम ओम 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 विठल ओम 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 पांडुरंग ओम ओम। जय हो। प्रभु ओम ओम पांडुरंगा ओम ओम विठल ओम ओम ओम। हरि ओम 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 ओम।
महापुरुष की कसौटी करने की रीत क्या है। जैसे भगवान महापुरुषों के महापुरुष है और रावण उनकी कसौटी करना चाहता है, तो रावण फेल हो गया, घाटे में रह गया। रावण सोचता है कि अगर रामचंद्र जी अवतारी होंगे, भगवान होंगे तो मृग को पहचान जाएंगे, और भगवान नहीं है तो मृग के पीछे जाएंगे। तो राम जी भगवान होते हुए भी मृग के पीछे गए, रावण फेल हो गया। रावण को अधिकार नहीं है संत की और भगवान की कसौटी करने का, वो तो खुद वास्तव में लगा है। वो भगवान की और संत की कसौटी क्या करेगा। लेकिन हनुमान जी भगवान राम के चरणों में आए और श्रद्धा से राम जी को देखते, तो राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली और हनुमान जी राम जी को पहचान गए। रावण नहीं पहचान पाए, हनुमान जी पहचान गए और राम जी के कार्य में लग गए हनुमान जी। तो जो कामी है, क्रोधी है, जेलसी वाला है, रुश्वतखोर है, वो संत की कसौटी करेगा तो उसको मुसीबत है, धोखे में पड़ेगा। संत की कसौटी की रीत शास्त्र में बताई। जो संयमी है, सदाचारी, ईश्वर के रास्ते जाता है, ओमकार का जप करता है, उसके लिए श्रुति अनुसंधान संविधान ही कसौटी है। श्रुति अनुसंधान संविधान की कसौटी ही उसके लिए उचित है। तो गुरु पहुंचे हुए हैं कि नहीं है, कि वे गुरु जो आत्मा है वो परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा बोलते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। अगर आत्मा परमात्मा अलग है तो गुरु अभी पूर्ण नहीं हुए। घड़े का आकाश, महा का आकाश अलग है, तरंग का पानी और समुद्र का पानी अलग है, तो भी वो कच्चा है। लेकिन जो तरंग का पानी है वही समुद्र का पानी, जो घड़े का आकाश है वही महाकाश है। ऐसा जो अपने शिष्य को उपदेश देने में कभी कभी अपना अनुभव बोल देते हैं, तो पूर्ण गुरु होते। और जो शिष्यों को बोलते बेटा अपन तो जीव है, भगवान कहीं है, भगवान अलग है। ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे पक्के गुरु थे, योगी भी थे, ज्ञानी भी थे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव जी को कहा कि तीर्थ यात्रा करने चलो। तो दूसरे संत तो ज्ञानी थे, लेकिन नामदेव साकार के भगत थे। उन्होंने बोला मैं आपको छोड़ना अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ चलूं, लेकिन मैं पांडुरंग से पूछ के आता हूं, विट्ठल से। तो ज्ञानेश्वर तो जानते थे कि विट्ठल तो सर्वत्र भरपूर है, लेकिन नामदेव विट्ठल को मंदिर में मानते थे। तो नामदेव आगे आगे जा रहे और ज्ञानेश्वर धीरे धीरे पीछे गए। तो जैसे बछड़ा माँ के लिए हंबारता है, माजा विठला पांडुरंगा दर्शन दिया, माला मार्ग दर्शन दिया। उनको पता नहीं कि ज्ञानेश्वर पीछे चुपके खड़े। ऐसा भाव से देखा और पुकारा कि भगवान प्रकट हो गए। हर नामदेव का हाथ पकड़ा कि नामिया तुम जाते हो, मेरे को छोड़ के तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज्ञानेश्वर का सत्संग तुमको मिलेगा ना। लो मैं तुम्हारा हाथ ज्ञानेश्वर के हाथ में देता हूँ। तो विट्ठल ने, कथा कहती, विट्ठल ने नामदेव का हाथ ज्ञानेश्वर के हाथ में दिया। अब तुम इनका ध्यान रखना, मेरा भावना प्रधान भक्त है। भगवान अंतर्धान हो गए। हम नामदेव जब जाने की तैयारी हुई
ये तो सब ज्ञानी भक्त और मैं मूर्ति की पूजा करूंगा तो ये हंसेंगे कि मूर्ति में ही भगवान को मानता है, अभी तक अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ बोलेंगे। तो अपना जो गोदड़ी थी ना उसमें भगवान की मूर्ति छुपा के ले गया। दिन भर तो उनका सत्संग सुनता, लेकिन भगवान मेरे पांडुरंग की सेवा तो करना है ना, तो सब सो जाते, वो गोदड़ी में से ठाकुर जी को निकालता। मेरे भाई थे नामदेव समझो, मैं भी ऐसे करता था कुछ। गोदड़ी में तो नहीं ले जाता था भगवान को, लेकिन मैं अपना प्रसंग बाद में सुनाऊंगा। तो एक मध्य रात को मुक्ताबाई जागी, तो ये कुछ बोल रहे हैं, महाजा पांडुरंग आ गया, ऐसा वैसा भाव में। तो धीरे से देखा कि क्या है, गोदड़ी में से निकाल के तुम क्या कर रहे? बड़े लज्जित हुए। तो जोर से बोली बाई, ओ ज्ञानदेव काय करते, नामदेव काय करते? तो ज्ञानेश्वर ने देखा, सारी स्थिति समझी, तो मुक्ताबाई को डांटा कि तू काय को उनको मना करती। साक्षात विठ्ठल प्रकट हुए इनकी भावना से, श्रद्धा से। भावग्राही जनार्दना, भावो ही विद्यते देवो, शास्त्र वचन है, न लोष्टे काष्टे पाषाणे। इनके भावना के अनुसार तो विठ्ठल प्रकट होकर मेरे को हाथ में हाथ दिया। इनके भगवान सर्वत्र भी है और मूर्ति में तो है ही है। नामोबा कह दिया, तुम्हें करते तो चांगला है, लेकिन नामदेव हमको भी ये रास्ता बताओ। निर्गुण निराकार भगवान का तो ज्ञान आनंद है, लेकिन मूर्ति में से भगवान कैसे तुम प्रकट करते, तुम हमको सिखाओ। इसका मतलब हुआ कि ज्ञानेश्वर मंजे हुए संत, भावना वाले की भावना के द्वारा भी उसका भला हो रहा है। ऐसे ही कई बार मैंने कैसेटों में सत्संग में है, हजरत मूसा जा रहे थे कोयम्बतूर पर्वत की नजीक की बात, एक गडरिया पुकार रहा था कि अल्लाह ताला तो आजा, तो मेरी बकरी का दूध पिलाऊं गरम गरम और बाजरे की रोटी खिलाऊंगा। हे खुदा ताला, इतना सारा जहान चला रहे हो, थके होंगे तो मैं तुम्हारे चरण चंपी कर दूंगा। खुदा ताला तुम्हारी दाढ़ी में कंघी कर दूंगा, नई कंघी लाया हूं, देख लो। हजरत मूसा जा रहे थे, खुदा ताला तुम्हारी दाढ़ी में कंघी कर दूं, बाजरे की रोटी खिला दूं, गाय का बकरी का दूध पिला दूं। सुनकर जरा नाराज हुए, है गडरिया, क्या बके जा रहा है? खुदा ताला को कहीं दाढ़ी होती है? खुदा ताला कोई बाजरे की रोटी खाने के लिए मोहताज है? तेरी बकरी के दूध के लिए खुदा ताला को बुला रहा है? क्या ये बदतमीजी है? खुदा तो निराकार है। ऐसे है, ऐसे उन्होंने अपना भाषण दिया। आगे चले तो आकाशवाणी हुई, ए मूसा, क्या मैंने जहान में तुमको इसीलिए भेजा था कि जो भावना प्रधान लोग को उनकी भावना तोड़ने के लिए, श्रद्धा का सद्गुण तोड़ने के लिए भेजा था? जो तत्वज्ञान अथवा जो निराकार नहीं जान सकते उनके लिए तो श्रद्धा परम संबल है। तो उनका संबल तोड़ने का तुमने ये जुर्रत कैसे किया? मालिक गलती हो गई, जाओ माफी मांगो, उनको लगाओ उसी रास्ते। क्या लाखों करोड़ों मैंने दाढ़ी वाले प्रकट कर दिए तो खुद मैं दाढ़ी वाला नहीं बन सकता हूँ? हजारों लाखों लोग बाजरे की रोटी खाते तो क्या मेरे को रोटी खाने से मेरा इलाही स्वभाव चला जाएगा? कृष्ण अवतार में मैं नहीं मांग मांग के खाता था पैरों के हाथ से। रामा अवतार में मैंने हाय सीते सीते करके मर्यादा स्थापित नहीं की थी क्या?
राम रहीम सब एक ही है, ये बात नहीं समझ में आती। जाओ गडरिया को, जिस रास्ते जा रहे थे उसको मदद करो। कथा कहती है कि हजरत मूसा वापस आया कि भाई गडरिया, अल्लाह को सचमुच में बाजरी की रोटी बहुत प्यारी लगती, और तेरे जैसे भक्त की रोटी तो अल्लाह जरूर खाएंगे। तू पुकारे जा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धीरज मत छोड़ना, श्रद्धा मत छोड़ना, बहुत पड़े हैं बरसों। शबरी भेलन ने झूठे बैर खिला दिए, तो तू तो झूठी तो नहीं, बाजरी की रोटी सीधी खिलाएगा। हाँ, लेकिन बकरी का दूध छानने के लिए कपड़ा रखना, क्योंकि बकरी का बाल बाल क्यों। हाँ हाँ, जहाँ पनाह करूंगा, और हो सके तो कंगी नई लाके रखना, और खुदा को दाढ़ी में कंगी करना खुदा को बहुत पसंद है। अच्छा पसंद है कि अरे खुदा तो बहुत खुश हो जाएंगे तेरे, खुदा खुश हो जाएंगे, इस खुशी से ही वो खुश होने लगा, और खुदा आएंगे उस श्रद्धा से उसके जीवन में 4 चांद लग गए। और खुदा कभी भी किसी रूप में भी क्या भी व्यवस्था कर सकते। अब मैं अपनी बात बताता हूं। मैं श्रद्धा से अलग अलग देवताओं को मानता था, पहले काली को मानता, फिर कृष्ण को, आखिर में शिव जी को मानने लगा। तो शिव जी का छोटा सा लिंग, तांबे का नाग, जरा पूजा का सामान। मैं गया गुरुजी के दर्शन करने नैनीताल रहा, तभी भी अपने इष्ट देव की पूजा करता था। तो इष्ट देव की पूजा सेवा से तो एक, मैं घर में था तो पानी, दूध, बिली पत्ता आदि जो भी पूजा में लगता है लेके जा रहा था। एक गरीब पैंट शर्ट वाला था, लेकिन बेचारा काला सा था, मूर्छित होके पड़ा था। लोग जाते, अरे ये तो दारूडिया है, या तो चोर है, क्या है, ऐसा करके चले जाते। मैं खड़ा रहा। शिव जी मंदिर में जाना था, लेकिन अंतर्यामी शिव ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने वो शिव जी को पानी चढ़ाना था ना, उसको पानी छाटा, उसने आंख खोली, पानी पानी, मैंने वो पानी पिला दिया। जो शिव जी को चढ़ाना था ना, उसको पिला दिया। तो अंदर का शिव बोलता कि आज तो मेरी पूजा हो गई। मैं क्या, कौन बोल रहा है कि जिसकी तू पूजा करता है? तो फिर वो दूध था शिव जी का, वो उसको पिला दिया। तो बाबूजी, मैं घर में कुर्ता का पैजामा पहनता था, बापू तो नहीं था, बाबूजी बोला, बापूजी नहीं, बाबूजी। भूख लगी, मैं क्या, तुम कौन हो, कैसे, थोड़ा दूध पिया। तो उसने बताया, बिहार का हूँ, बाप मर गए, भाई की कमाई थोड़ी बहुत है, भाभी उठते बैठते मैंने मारती थी, हराम का खाता है, कमाता नहीं है, इतना बड़ा 18-20 साल का हुआ, हमारे सिर पर पड़ा है। सुनते सुनते चोट लग गई। ऐसे तो था नहीं, गाड़ी में बैठा और अहमदाबाद पहुंचा। तो कुली का काम करने लगे, तो जो उठाऊं तो दूसरे कुली मारे कि हमारे पेट पे लात मारने वाला तू कहां से आ गया। मजूरी नहीं करने दी, मार के भगा दिया। तो पैदल, पैसा तो था नहीं, तो पैदल पैदल कालूपुर स्टेशन से मणिनगर स्टेशन, किसी ने बताया कि छोटी स्टेशन है, वहां ज्यादा कुली नहीं है, तेरे को मिल जाएगा। तो चलते चलते ये भालकिया स्टेज, राम मंदिर के पास, शिव मंदिर, राम मंदिर सब थे। यहाँ से गुजरात, भूख बहुत लगी थी, 3 दिन का खाया नहीं था, चक्कर आ गए बाबूजी, इसलिए मैं गिर गया। मैं दारू वारू नहीं पिया। मैं क्या, नहीं। तो मेरे जो पैसे थे अपने खर्ची के, वो पैसे उसको दिए और मेरी माँ को बोला तुम मीठी रोटियां बना दो ताकि 2-4 दिन बेचारा कहीं भी वो खाए। और पैदल रिक्शा में उसको बिठाया। वो तो पैदल रिक्शा में बैठा और रोटियां लेके, और जो मेरे पास पैसे थे दे दिए सब। और अंदर, आज तो मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, आज तो मेरी बड़ी सेवा हो गई।
मैं क्या कौन बोलता कि अब तुम संसार में नहीं फंसोगे, मैं संत बना दूंगा तुमको। कोई श्रद्धा ने मुझे भगवान की सेवा, बिहारी गरीब की सेवा से संत बनाने की ऊंचाई तक पहुंचा दिया ना। अगर मेरे में श्रद्धा नहीं होती तो जैसे और लोग देख के चले जाते तो मैं भी देख के चला जाता, तो फिर आंसूमल शक्कर वाला होके मर जाता, आसाराम बापू नहीं बन पाता। श्रद्धा ने मुझे आंसूमल से आसाराम बापू तक की यात्रा कराने में पद पद पे मदद की। एक बार भक्तों के बीच डीसा में बैठा था, मैंने कहा तुमने देखा है त्यागी संत कैसे होते हैं? मैं कहा नहीं। वो बोले नहीं। मैं क्या देखना है? बोले हाँ। तो मैंने अपने सारे कपड़े, कच्छा पहना रहा, बड़ा कच्छा पहनता हूँ घुटने तक, बाकी सारे कपड़े वहां उतारे। अब मैं पैदल चला और जाते जाते बोला मैं क्या त्यागी ऐसा होता है। तो डीसा का आश्रम मैंने छोड़ दिया। उसको 38 साल हो गए होंगे, एक रात भी फिर मैं रहा नहीं। डीसा के भगत तो हैं, लोगों की श्रद्धा तो है, फूलाते तो हैं, लेकिन जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और पैदल पैदल बस स्टैंड पे पहुंचा, फिर अपने आप कंडक्टर को टिकट देने वाला कोई आया, कुछ ऐसे करते करते मैं बड़ौदा से 70-60 किलोमीटर अंदाजे बोलता हूँ, कुछ 5-10 किलोमीटर आगे पीछे नारेश्वर पहुंच गया। तो नारेश्वर रंगवदूत महाराज का स्थान है, तो आज स्थान में रहूंगा तो सब कोई खिला लेगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। त्यागी बनने का बताया है तो त्यागी बनूं। तो जंगल में जाकर जहाँ कोई आवे जाए नहीं, नर्मदा किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बैठा, फिर थोड़ी देर नींद आई, सोया, फिर जगा। तो जागना, सोना, नींद ये करते करते सुबह हो गया। थोड़ा बहुत ध्यान करके फिर सूरज उगने के पहले पहले नर्मदा के किनारे गया, नहा के जब आया तो लगी भूख। तो मैंने कहा मैं तो भीख मांगने नहीं जाऊंगा, कि हम ब्राह्मण तो नहीं है, क्षत्रिय खून है, और मेरे पिताजी नौगढ़ सीट से बड़ी जमींदारी, बड़े रुपए पैसों में खूब नाम था। हाथ लंबा करने की हिम्मत नहीं, आदत नहीं। तो मन में आया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो श्रद्धा में जोर हुआ, मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। कुछ समय बीता न बीता तो 2 किसान आए, सिर पे बंधा था साफा, किसान थे, काश्तकार। दूध और फल ले आए, बोले लो। मैं क्या भाई आपका मेरा परिचय नहीं है, आपका कोई दूसरा संत होगा, मैं उसका ऐसा कैसे छीनूंगा? बोले नहीं, रात को 3 बजे स्वप्न आया था, और ये पगडंडी और तुम्हारे जैसी आकृति, इतनी स्पष्ट नहीं लेकिन स्वप्न में तुम्हारे जैसे ही साधु आकृति दिखी। अब मेरे को तो सुबह जब सूरज उगा और भूख लगी तब आया। भूख लगी तो मन में आया भगवान के साथ हुज्जत करने का, लेकिन मेरे अंतर्यामी भगवान में श्रद्धा थी, तो अंतर्यामी समझ गए ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, तो स्वप्न तो मुझे रात को ही दे देना चाहिए। वो भगवान कैसे है? उसको 3 बजे स्वप्न दे दिया, मेरे को तो 7 बजे भूख लगी, लेकिन 3 बजे स्वप्न में रास्ता दिखा दिया, बिल्कुल सच। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंच पर गंभीर बात, हाँ विनोद में कभी मैं गपशप लगा देता हूँ झूठ बोलने का, विनोद में कई झूठ आ जाता है गपशप, बाकी झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, प्रभाव नाश होता है। किसी की श्रद्धा का दुरुपयोग करने से भी पुण्य और प्रभाव नाश होता है। तो श्रद्धा तो मनुष्य जीवन का अमृत है। नारद जी लिखते, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्म, चाहे इस्लाम धर्म हो उसमें भी श्रद्धा है, यकीन। चाहे ईसाई धर्म हो उसमें भी श्रद्धा है, ईसा को उन्होंने देखा थोड़ी, श्रद्धा से तो मानेंगे ना। चाहे मूसा को मानते अथवा अपने अब्बा जान को मानते तो श्रद्धा से ही मानेंगे, अब्बा को थोड़ी देखा कि ये मेरा अब्बा है, माँ ने बोल दिया तो मानना पड़ता है। ऐसे ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है, पायलट पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है, डॉक्टर पे भी श्रद्धा करनी पड़ती है, अरे स्कूल के मास्टर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। बोले ए बी, तो ए क्यों कैसे बना ये तो पता नहीं, बोला ए, पृथ्वी गोल है उस पर भी तो श्रद्धा करनी पड़ती है।
पृथ्वी गोल है ऐसा देख के फिर लिखते हो क्या? श्रद्धा से लिख के आते हो। सुना है आप पृथ्वी गोल है, आपने श्रद्धा से माना, ऐसे करते करते फिर समझोगे। ऐसे ही भगवान के लिए पहले श्रद्धा करो, फिर करते करते भगवान तत्व को समझ जाते। तो मुझे श्रद्धा नहीं होती तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। और जिस मनुष्य के जीवन में श्रद्धा नहीं है वो फिर शराब पिएगा रस लेने के लिए, सुरा सुंदरी क्या क्या करेगा। लेकिन श्रद्धालु तो ओम हरि ओम आनंद, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह अभागी आलकुल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, संवर जाएगी। तुकाराम को श्रद्धा थी, अभंग गाते थे। रामेश्वर भट्ट ने उनकी श्रद्धा तोड़ने के लिए फेंकवा दिया इंद्रायणी नदी में, वो अशांत हुआ। और आखिर रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराज से माफी लेने को आया। उसको पता चल गया कि अभंगों के बिना रह नहीं सके, तो विट्ठल इनको नदी में मैंने फेंकवाया, लेकिन वो अभंग विट्ठल ने आके इनको दे दिए। तो इस श्रद्धा के बल से ही उनको अभंग मिले, श्रद्धा के बल से ही गोदावरी बाई को, कुलकर्णी परिवार की गोदावरी को समर्थ रामदास का आशीर्वाद मिला। हो गई थी विधवा। हम बोले सदा सुहागिन बोले महाराज मेरा पति तो शमशान तक उनका शव पहुंच गया, मैं विधवा हूँ और अभी तो 16 श्रृंगार करके सती होने को जा रही थी, तो सोचा कि आखिर में आपका दर्शन हो जाए। अरे बोले मैं तो तेरे को समझा, अभी शादी करके आई, सदा सुहागिन का मैंने वचन निकाला है, तेरे पति के शव को इधर मंगवाओ। और समर्थ रामदास ने मंत्र शक्ति से, श्रद्धा से, जो भी उसके सूक्ष्म शरीर को बुलाकर अष्टपुत्रवती भवा। तो बोले पहला पुत्र बाबा आपको अर्पण करूंगी। वो पहला पुत्र समर्थ रामदास का औधव शिष्य, वो पहला पुत्र उस दंपति का। इतिहास देख लो। औधव समर्थ रामदास का जो शिष्य है, उसका बाप मर के फिर जिंदा हुआ। मेरी नानी मर के फिर जिंदी हुई थी। तो मेरी नानी की श्रद्धा नहीं, उसको मरने के बाद जीवन। ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि सब मर के जिंदे हों तभी श्रद्धा सच्ची है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा में परीक्षा नहीं होती, श्रद्धा श्रद्धा होती। परीक्षा में श्रद्धा नहीं तभी तो परीक्षा ले रहे। मेरी नानी से पूछा कि मरते समय तो लोगों को पीड़ा होती है, किया हुआ पाप तपाता है, जहाँ आसक्ति है उधर भटकता है मन, अथवा मरकर कहाँ जाऊंगा ऐसा होता है। ये 4 मुसीबतों में से कोई न कोई मुसीबत में फंसता है। तुमको क्या हुआ? बोले मुझे तो कुछ नहीं, इसे सुन्न हो गई। फिर कुछ समय के बाद देखा कि ये तो नरक है। तो मैंने बोला भाई मेरे को नरक में क्यों लाए? मैंने तो फलाने संत से दीक्षा लिया है। जो दीक्षा लेता है उसको नरक नहीं होता, और जो ओमकार जपता है उसको नरक नहीं होता। जो मांस खाता है, दारू पीता है, दूसरों की श्रद्धा तोड़ता है, उनके लिए दोजक है, उनके लिए नरक है। मैंने किसी की श्रद्धा भी नहीं तोड़ी। तो बोले भाई तुम्हारा नाम क्या? मैं कहा मेरा नाम हेमी बाई है। पति का नाम क्या है? बोले हम बोलते नहीं है लेकिन प पे है। तो हेमी बाई पोहुमल। बोले पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, प पे है। प्रेमचंद। हेमी बाई पोहुमल। बोले नहीं। पंजुमल। बोले नहीं। परियोमल। बोले नहीं। प्रीतम दास। बोले नहीं। प्रहलाद राय। बोले नहीं। तो भाई बोल देने। बोले भैया हम नाम नहीं लेते ना, हमारा धर्म में हमको ठहरने दो। यमराज ने देखा ये धार्मिक बाई है, झूठ नहीं बोल रही। बोलते गए आखिर बोला कि हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ तो। बोले हेमी बाई प्रेमचंद। बोले हाँ। हे जमदूतो मूर्खो, पहले तुमको पुष्करना पातकी लाना था, तो पुष्करना पुण्यात्मा को पकड़ के लाए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। हेमी बाई पोहुमल को लाना था, तो हेमी बाई प्रेमचंद को लिया है। जाओ जल्दी वापस छोड़ के आओ, शमशान में उसका शव पड़ा है। तो वापस छोड़ गए तो मैं जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी जी बाद में। इसका प्रूफ चाहिए तो पुराने लोग होंगे जिंदे, तो वो बताएंगे आपको। अब मेरी माँ होती तो मैं तुमको बोलता, मेरी माँ से पूछ के देखो।
और लोग अब पुराने लोग तो चले गए हैं, प्रूफ मिलना जरा व्यवहारिक कठिन है। और प्रूफ ये झूठ बोल के मेरे को तुमसे लेना क्या है? सब बात में प्रूफ तो तू फलाने का बाप है, इसका प्रूफ क्या है? बोले मेरी माँ ने कहा। वो तेरी माँ तो मर गई, अब ला तेरी माँ को जिंदा करके तब हम मानेंगे तो फलाने का बेटा है। तूने तो देखा नहीं कि माँ के शरीर में फलाने का अंश आया, मैं फलाने का बेटा हूँ। ये तो श्रद्धा से माना, और जिस माँ ने बोला वो माँ है नहीं। अब प्रूफ बताओ तू फलाने का बेटा है। राम जी थे, उसका प्रूफ क्या है? ऐसा बोलने वाले को बेटी जेल में गई तब पता चला कि हिंदुओं की भावना को ठोकर मारने का फल क्या होता है। जयराम जी की भगवान थे, इसका प्रूफ क्या है? तो तेरा बाप था, दादा था, इसका प्रूफ क्या है? बोले मैं हूँ। ऐसे भगवान है, उसी का प्रूफ है कि हम हैं। चलो भगवान की व्यवस्था से हम हैं। ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ में ऐसी सी बातें आती है कि उसको सुनकर लगता है कि हा संतों की कितनी कृपा है। राम सुखदास जी बोलते हैं ये भगवान ऐसा करे, संत ऐसा करे। तो संत और भगवान क्या तुम्हारे से छोटे हैं और तुम उनसे बड़े हो कि तुम्हारे पेपर देंगे तब उनको सर्टिफिकेट चाहिए? संतों को और भगवान को तुम्हारा प्रमाण पत्र चाहिए? कैसे पागलपन की बकवास करते हो? ये करें तब हम मानेंगे, तो तुम्हारे मानने के वो भिखारी हैं क्या? तुम मानो तभी वो संत है, नहीं तो नहीं है। तुम मानो तभी वो भगवान है, नहीं तो नहीं है। अरे तुम चाहे कुछ भी मानो, भगवान थे तभी भी सबने कहा भगवान माना। ईसा को संत सभी ने कहा माना, मूसा को सभी ने कहा माना। तो तुम्हारे कहने में आके ये कर दे, ये कर दे, ये सब तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है बेटे। जरा धीरज से अपने भगवान को, इष्ट को प्रार्थना करो और संतों के नजीक जाओ, तब पता चलेगा कि तुम्हारा नजरिया दिव्य कैसे बने और तुम महान आत्मा बन सकते। सोच विचार तो है ना, तो सोच विचार वाला तो संतों के संपर्क में आएगा तो सोच विचार की नजरिया बदलने से उनसे बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं तो मानता हूं बुरा कोई नहीं है, सबके अंदर अच्छाई भी भरी है और गड़बड़ भी भरी है। भगवान करे अच्छाई सबकी प्रकट हो, सबका मंगल हो। नारायण हरि हरि ओम हरि। आज तो बहुत लोग बढ़ गए, दीक्षा वाले चले गए, फिर भी जगह फुल हो गई। अब तुमको शाम का सत्संग भी तुम मिलेगा, लेकिन एकाएक आपत्ति आ जाए तो आप कैसे उस आपत्ति से निपटो। एकाएक रोग बीमारी आ जाए तो आप उससे कैसे निपटो। एकाएक मौत आ जाए, वो तो आने वाली तो है ही है, तो उससे कैसे निपटो तुम। मौत आए पकड़ के किसी भी शरीर में डाल दे, ऐसे लाचार मोहताज नहीं बनो। देखो मेरी नानी कैसे मौत से निपट के आई। यमराज की क्लास लेकर जिंदी हो गई, ऐसी नानी का मैं धोता लगता हूँ, संभल के जरा रहियो। और नीम के पेड़ को आज्ञा दी और नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमान लोगों ने भी उनकी वंदना की और लीलाराम नहीं लीलाशाह नाम पड़ा। ऐसे गुरु का चेला लगता हूँ मैं। हाँ, और पहले तो 2 करोड़ लगभग होंगे मेरे श्रोता, लेकिन जो कुप्रचार हुआ तो कितने करोड़ हो गए मेरे पास, अब कोई हिसाब ही नहीं है। इतने सारे लोगों का मैं जाना माना बापू लगता हूँ। जो मेरे शिष्य है वो तो बापू बोलते, लेकिन शिष्य नहीं है वो भी बेचारे बापू ही बोलते। वो हाईकोर्ट का वो जो पंच बैठा था जज साहब, वो भी मेरे को बोले बापू। मैं क्या बापू नहीं बोलो, आशाराम बोल के भी बुलाओगे तो नहीं बोले बापू, अच्छा लगता है। वो भी बेचारे बापू ही बोलते थे। त्रिवेदी पंच के जज साहब, उन्होंने पूछा बापू ज्ञान कितने प्रकार का होता है। मैंने उनकी तरफ देखा और वकीलों के तरफ देखा। जैसे आप लोग बैठे ना ऐसे कुर्सियों पे, चेम्बर में हम लोग सब बैठे थे। मेरी गवाही थी, मैं अपराधी थोड़ी हूं कि मेरे से कटघरे में तो हमारे लोग कोई भी नहीं है। गवाही थी
तो 210 लोगों की गवाहियां थी, उसमें आश्रम के विपरीत की गवाहियां थी। तो बोले बापू आपके आश्रम के लोग आश्रम के खिलाफ गवाही देते हैं, इसका क्या कारण है? मैं क्या, देखो आश्रम को 40 साल से भी ज्यादा हो गए और लाखों करोड़ों लोग आश्रम के संपर्क में और हजारों लोग आश्रम में आए रहे गए। अब 40 साल में 15-20 बगावती लोग मिल जाए तो संख्या कितनी कम है? चुप हो गए। वो सोच नहीं सकते थे कि तीसरी पड़े हुए बापू ऐसा भी बोल सकते। बापू आप गायों का पालन पोषण करते हैं, गाय रखते हैं आप? मैं क्या हाँ। कितनी गाय हो गई? मैं क्या बहुत सारी गाय है। लिखो मैं असंख्य गायों का पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या असंख्य नहीं है, 5000 है। अरे बोले तो असंख्य हो गई ना बापू। मैं क्या नहीं, संख्या पता है ना, असंख्य तो जिसकी हम संख्या गिन नहीं सकते उसको असंख्य बोलते हैं, ये झूठ हो जाएगा। तो उनको हुआ कि ये सच्चाई के पक्षधर है। तो उन गायों का मैं पालन पोषण करता हूँ। मैं क्या ऐसा मत लिखो, गायों ने हमको नहीं कहा कि हमारा पालन पोषण करो, हमको गरज लगी, गाय के दूध से हम पालित पोषित होते। और जब से गायों की सेवा हुई तब से हमारी तबीयत में, हमारे काम में, हमारे सत्कर्मों में अभिवृद्धि हुई। गाय की सेवा से गायों का पालन पोषण हम नहीं करते, गाय हमको पालती पोषती। तो बोले बापू ज्ञान कितने प्रकार का होता है? देखिए ज्ञान तो ड्राइविंग का भी ज्ञान होता है, भाषाओं का भी ज्ञान होता है, मंत्रों का भी ज्ञान होता है। ज्ञान तो कितने प्रकार का होता है, जिनको चाहिए वो ढूंढते फिरे। हमारे पास तो आत्मा परमात्मा से मिलने का वेदांत का ज्ञान है, बाकी तो ज्ञान कितने भी होंगे उसकी तो गिनती भी नहीं हो सकती। वो पूछना चाहते थे तंत्र विद्या आप जानते कि नहीं जानते? तो फिर आ गए, बोले तंत्र विद्या भी होती है, विद्या कितने प्रकार की होती है ऐसा पूछा था। तो बोले तंत्र विद्या भी होती है, आपको पता है? मैं क्या हाँ। तो बोले क्या होता है तंत्र विद्या में? मुझे पता है तो मैं क्यों बोलूं मुझे पता नहीं है। और हमारी तंत्र विद्या जो है वैदिक, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चों को ले जाओ और उनकी हत्या करो और ये मिलेगा, एक बकवास है। हिंदू साधुओं को और हिंदू समाज को गुमराह करने वाली ये धर्मांतरण वालों की चालबाजी है। ऐसी कोई तांत्रिक विद्या नहीं होती जहाँ बच्चों की बलि दी जाए। हाँ, बच्चे को किसी रिश्तेदार के वहां रख के आ गए और पुलिस में फरियाद कर दी मेरा छोटा बच्चा खो गया। फिर एक प्रभात को बच्चे को नींद की गोली खिला के साधु के आश्रम में छोड़ के आए और पुलिस को बोला कि वो साधु लोग मेरे बच्चे की बलि देने के लिए ले गए और उन साधुओं को छापा मारा तो वहां बेहोश बच्चा पड़ा था, नींद की गोली। केस चला और 12-12 साल की सजा दिला दी साधुओं को। ये महाराष्ट्र की घटना है, अखबार में आया था, मेरे पास वो अखबार आई, मेरे को लगा कि ऐसा किया गया सेटिंग करके अथवा गुमराह करके। तो साधुओं को बदनाम करके साधुओं को फंसाने की साजिश, हमको भी फंसा रहे थे। तो मैंने कहा भाई, बोले आप आश्रम के बड़े हैं और बच्चे चले गए तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। मैं क्या, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। और बच्चे 8 से 9 के बीच भोजन का समय होता है तो भोजन को जाते तो लाइन करके जाते और फिर 9 बजे सबकी हाजिरी लगती है। तो 9 बजे वो 2 बच्चे नहीं दिखे तो 9:20 को तो उनके माँ बाप को बुलाकर आश्रम में बच्चों की खोज की और बच्चे कहाँ जा सकते 21 आदमी हमारे आश्रम के लग गए, वो मैनेजमेंट लग गया। और हमारे को उन्होंने बोला तो हमने कहा पुलिस को खबर दो, तो पुलिस को खबर तो दी है लेकिन उन्होंने FRI दर्ज नहीं की। बोले सुबह तक खोजना फिर हम देखेंगे। तो हमारे भी लापरवाही नहीं है। अगर लापरवाही आप हमारी मानते हो तो 90,000 बच्चे भारत में खो जाते और भारत देश के मुखिया प्रधानमंत्री है और 60,000 बच्चे मिल जाते, 30,000 बच्चों का अभी तक पता ही नहीं चलता हर साल। तो फिर क्या करेंगे हम प्रधानमंत्री से? तो प्रधानमंत्री की गलती मानेंगे? क्या करें, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो क्या हाँ बोलेंगे क्या? तो बापू के लिए हाँ बोलेंगे क्या? चुप। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि। आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए।
तो भगवान ही सच्ची प्रेरणा भी देते। साच को आंच नहीं, झूठ को पाप, झूठ को पैर नहीं होते, झूठ तो झूठ होती है। वो काला जादू वाला बोले बापू ने हमको सुपारी दी थी, कितने की दी? बोले 5,000 की। कितने आदमी के लिए? बोले 4 आदमी के लिए। तो 4 आदमी मारने के लिए 5,000 होता है क्या? और मंत्र से कोई आदमी मरता है तो फिर महाभारत का युद्ध काहे को हुआ? दुर्योधन मंत्र शक्ति से 5,000 तुम्हारे जैसे को देते और अर्जुन को मरवा देते, तो अर्जुन और कृष्ण मिलकर देते और दुर्योधन को मरवा देते, फिर युद्ध काहे को होते? तो ऐसा झूठ बोलने से तो वो तो अभी तक बेचारा जेल में पड़ा है। उसके पुराने दुश्मनों ने देखा, जो पुराने लोगों को ठगा था, किसी ने किधर से किसी से किधर से उसने पकड़वाया। एक जेल से छूट के भी दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जमानत भी कई महीनों तक नहीं हुई। ऐसे कई लोग जेल में चले गए जिन्होंने झूठे आरोप मेरे पे लगवाए। कईयों को कुदरती प्रकोप हुआ। मेरा तो भगवान पे श्रद्धा है, हम झूठ करेंगे तो हमको फल मिलेगा, सच करेंगे तो कोई कितना भी बोलते रहो तो बोलते रहो। हम तो सभी का मंगल चाहते। आप भी ऐसे ही सोचो। कोई झूठे आरोप लगाए तो आप डरो मत, धीरज रख के उसका उपाय खोजो। कोई कुप्रचार करता है तो धीरज रख के सुप्रचार कर दो। कोई झूठा आरोप लगाता है तो समय पाके सही बात करो। और क्या, एकाएक मुसीबत आ जाती तो कोई ऐसी विधि है, मंत्र है, वो जप करने से मुसीबत को मुसीबत हो जाती। समझ गए तुम लोग? हाँ, मुसीबत के आगे अपना कर्तव्य, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि मैं रेलवे में मुसाफरी कर रहा था, मेरे को मेरा नाम याद करना पड़ेगा। गांधी जी थे और विनोबा जी। मैं रेलवे में यात्रा कर रहा था, विनोबा जी लिखते हैं, तो एक सूरदास अंधा बालक रेल में चढ़ गया। रेल चली और उसने निकाली अपनी ढपली और ऐसा भजन गाया कि सारे डिब्बे के लोग खिंच के आ गए और रेल में शांति छा गई। उसके भजन में ऐसा भाव, ऐसा रस। विनोबा जी लिखते हैं, उस भिखारी सूरदास बालक के भजन गाने में मेरे को तो इतना अच्छा लगा और इतना भाव विभोर हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। विनोबा जी लिखते हैं, आंखों में आंसू आ गए। रेल के डिब्बे में बहुत सारे पैसेंजर होते, एक बड़ा जमींदार दबंग, वो भी उससे बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पूछा कि ए छोरे सूरदास, कितना कमा लेता है? बोले पेट भरने को मिल जाता है, आना दो आना और बस। तो 100 की नोट निकाली। बोले ये ले 100 की नोट और फिल्मी गाना सुना। उसने कहा बाबूजी मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा। मैंने अपना नियम बनाया है, गाऊंगा तो भगवान के भजन गाऊंगा। आप 100 की नोट क्या, ऐसी नोट कई दे दो 1000, लेकिन मैं भगवान के सिवाय कुछ नहीं गाऊंगा। अपने जीवन में निष्ठा होनी चाहिए। पैसा दे के निष्ठा नहीं बदले, कोई दबा दे निष्ठा नहीं बदले। तो ये निष्ठा जो है वो आदमी को सत्य तक पहुंचा देती है। अपने जीवन में सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल होना चाहिए, है? दारू नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। पान मसाला, अरे पान मसाला बनाने वाले से मैं पूछा कि पान मसाला में क्या पड़ता है? बोले एसेंस पड़ता है, काथा पड़ता है, सुपारी पड़ती है। मैं क्या, तो हम जानते, लेकिन एक बार खाने से फिर खाना पड़ता है तो ये क्या नशा होता है? वो जरा घबरा के, मैं क्या तुम डरो नहीं, तुम्हारा धंधा है, लेकिन मैं तो गुरु हूं ना, मैं बापू हूं,
मेरे आगे सच बताने से क्या है? बोले बापू जी वो सफेद पाउडर पड़ता है। सफेद पाउडर में क्या क्या? बोले कानपुर में होता है ना, कानपुर में से ही मिलता है। मैं क्या क्या काय का बनता है? तो मैंने उसको जरा घुमा फिरा के पकड़ लिया, क्या बोलता है? तो बोले वो चमड़े का उद्योग चलता है कानपुर में, और चमड़े को साफ करने के लिए पॉलिश होती, तो ऊपर के जो चमड़े के कण इकट्ठे होते उसमें और कुछ डाल के वो सफेद पाउडर नाम देते, ऐसा ऐसा नाम है। और फिर काथा लगने से तो सफेद सफेद नहीं रहता, मतलब चमड़े का पाउडर। छी छी, गाय भैंस उनके ऊंट जानवरों के चमड़े का पाउडर पान मसाले में, छी सफेद पाउडर। और दूसरा क्या पड़ता है? बोले सोन कीड़े। नागपुर के आदमी ने बताया, सोनी चंद सेठ था, बड़ा धनी। बोले वो कुत्ते आए थे इतने करोड़ लेके। मैं क्या कौन कुत्ते? बोले वो इनकम टैक्स वाले, हम कमा लेंगे, अब क्या फर्क पड़ता है। मैं क्या तुम्हारे सुपारी का धंधा बड़ा है? बोले हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सोन कीड़े पालते हैं, सुपारियों में बहुत सारे सोन कीड़े होते हैं, फिर नई बोरियां उसमें रखते हैं, तो नई बोरियों में एक एक सुपारी में 8-10 सोन कीड़े होते हैं, तभी वो पान मसाले वाले लेते हैं, और उससे हमको कमाई होती है। वो सोन कीड़े भी पीसते हैं। और चिपकली जो पूंछ वाली होती है ना, वो चिपकली लाइट पर नहीं, वो जंतु खाती है, समझ गए उसको क्या बोलते? गरुड़ी बोलते, क्या बोलते? चिपकली भी बोलते हैं, गरुड़ी भी बोलते हैं, सिंधी में सांडी भी बोलते हैं। समझ गए तो हाथ ऊपर करो, बस ठीक है। पाल बोलते, पाल पाल समझ लेना। आओ तो पाल पालते, फिर पाल को ओवन में डाल के पीस के। कभी तो एक बार अखबार में हमने देखा, पाल का हाड़ पिंजर पान मसाले में से निकला। और मैंने अखबार भी देखी थी। पिसने में रह गया तो रह गया, जैसे गेहूं का दाना रह जाता है, ऐसे एक पाल का हाड़ पिंजर रह गया था। वो फोटो भी आया था अखबार। ऐसा पान मसाला खाते क्योंकि चस्का आता है। जब इस गंदी, बीमार करने वाली, धातु नाश करने वाली, कैंसर देने वाली, मुंह को टेढ़ा करने वाली एक पान मसाले की मुसीबत से भी जरा सा चस्का लगा तो मन लग जाता है। तो भगवान का चस्का लगे तो भगवान तक मन पहुंचा देता है। मन बुरा थोड़े है, बुरा तो बुरा चस्का बुरा है, अच्छा चस्का अच्छा है। हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत। और सत्संग का चस्का, जिसको पलाश के फूलों का शरबत मिला वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, शाबाश से बांटने वालों को। तो आपके जीवन में भगवत भक्ति का चस्का लगा दो, भगवत प्रीति का चस्का लगा दो। सुबह उठो तो 2-5 मिनट में प्रभु आपका, आप मेरे हैं, आप चैतन्य हैं, आप अंतरात्मा है। बचपन बदल गया लेकिन आप ज्यों के त्यों हैं, जवानी बदल गई आप ज्यों के त्यों हैं। और आपकी चेतना और मेरी चेतना एक। संसार मिटने के बाद भी आप रहते हैं सर्वव्यापक, और शरीर मरने के बाद भी मैं रहता हूँ प्रभु जी। और आप ही का वचन है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो आप मेरे आत्मा, मैं आपका हूँ। ओम ओम। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की भक्ति का चस्का लग जाएगा। और चस्का लग जाएगा तो फिर तुम्हारा भोजन भी करना। मैं बच्चा था ना, ऐसे चस्का लग गया, फिर क्या करता कि रात को भोजन करता तो एक ग्रास शिव भगवान आप खा लो, दूसरा कृष्ण भगवान आप खाओ। मुंह तो अपना खोलता था लेकिन भगवान को खिलाता। ऐसे जितनी भी हॉल में मूर्तियां थी सबको एक एक ग्रास खिला देता था। फिर बोलता है इतना मैं खा लू ना। बच्चा था तब 10-11 साल, बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन एक माई आई, बोली भगवान सुखदाई, बड़े पुत्र हैं 2 जेल में खून के इसमें। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष सुख छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आई, आंसू मल के भाई पाँव लागी। ये उन्हीं दिनों की बात। तो भगवान को जरा भोज लगा के भोजन का चस्का ले लो, फिर भगवान बुलाते वो सच्ची बात बुलवाते। नहीं तो मेरे को क्या पता 302 क्या होता है, खून केस में क्या होगा, कहाँ है।
मैंने बोला अच्छा सुखी होंगे, घर आएंगे, ऐसा बुलवा दिया भगवान ने। अब इसको श्रद्धा बोलो, दूसरा कुछ बोलो, आपको छूट है, लेकिन भगवान में श्रद्धा रखने से भगवान की वाणी भी कई बार, और ये भगवान की वाणी है कि अपनी कल्पना ये देखना हो तो आप भय से बोलते, चालाकी से बोलते कि निर्दोषता से बोलते। जब निर्दोषता से बोलते तो भगवान की वाणी, चालाकी से बोलते तो आपकी चालाकी की वाणी। मेरी माँ का भी बड़ा सम्मान होता था, किसी का कुछ खो जाए, भैंस गाय खो जाए, घर से बच्चा चला जाए तो मेरी माँ से पूछने आती थी, और मेरी माँ कुछ ऐसा करती, फिर जैसा बताती थी ऐसा ही लगभग होता था, सब सच्चा होता था। ये तो मैंने परीक्षाएं नहीं की, लेकिन लोग आते थे, मैं ऐसा हो गया, तुमने बोला था ऐसा हो गया। मेरी माँ भी बड़ी भगवान की भक्त थी। विनोबा भावे की माँ भी भगवान की बड़ी भक्त थी, तो दही जमाती थी, माजा पांडुरंगा मेरी दही जमाना अच्छी। विनोबा बोले माँ इसमें भगवान को काहे को सताती है, भगवान को काहे को घसीटती है, दूध में दही डालते तो दही जमता है। अरे बोलो विनया तुम्हाला माहित नाही, ये भगवान की सत्ता है ना, भगवान का ही संकल्प है, दही से दूध दही हो जाए, तो जिसके संकल्प से अभी चल रहा है उसी को याद करके जामन डालती तो दही कितना अच्छा जमता है। विनोबा जी लिखते हैं कि माँ के हाथ का दही, फिर मैं जेल में रहा और बहुत कोशिश की ऐसा दही जमे, लेकिन मैं नहीं जमा पाया, कभी खट्टा हो जाता तो कभी जमता नहीं, कभी पानी छोड़ता तो कभी कच्चा रह जाता, लेकिन भगवान का स्मरण करके माँ बनाती थी दही, वो बड़ा स्वादिष्ट। ऐसे मेरी माँ बड़ी उम्र की हो गई, आशाराम बापू की माँ, तब भी मेरी माँ को मैंने बोला माँ तुम्हारे हाथ की रोटी खाने की बहुत इच्छा है। मुझे पता है माँ को परिश्रम पड़ता है, बहुत लोग बना के मुझे खिलाते थे, लेकिन मैंने मेरे माँ के हाथ से रोटी बनवाई, खाई, बहुत अच्छी लगी। ये भक्त थी और मेरा साईं को खिला रही हूँ, मेरे बेटे को खिला रही हूँ, तो माँ की भावना होती है। बच्चों को डबल रोटी नहीं खिलाओ, भाजी पाओ, वड़ा पाओ, छी, अपने हाथ से बना के बच्चों को खिलाओ, उसमें माँ का प्रेम होता है, सद्भाव होता है। मैं यहाँ बापू बनने के बाद इतने लोग खिलाने वाले, इतना बड़ा रसोड़ा, फिर भी मेरी माँ को थोड़ी तकलीफ तो दिया, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, झूठ बोलूं तो अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा, तुम काहे को मरो, मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारी अहंता, तुम तो जुग जुग जियो और भक्ति का रस पियो, श्रद्धा का प्रसाद पियो, भगवान का माधुर्य पियो, तुम काहे को मरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माझा देवाय। भगवान को अपना मान के भजन करने से जो फायदा होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी उतना फायदा नहीं हुआ। रावण को, हिरण्यकश्यप, शबरी को हो गया गुरु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, तो मेरेपन से आत्मीयता होती और प्रसन्नता आती, भगवान की प्रेरणा मिलती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माझा देवाय प्रीति देवाय आनंद देवाय आत्मदेवाय परमात्म देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रभु जी ओम। थोड़ा भगवान से मस्ती करो, प्रभु तुम मेरे हो ना। माँ को बोलो आई तुम मेरी हो, तो माँ कितनी खुश होती। और माँ बोले नहीं नहीं मैं तेरी नहीं हूँ, मैं तो कौशिक की हूँ, मैं तो प्रेम जी की हूँ। अरे बोलने दो, माँ को मजा आता है। ऐसे ही भगवान बोले नहीं मैं तेरा नहीं हूँ, तभी भी भगवान को बोलने दो, भगवान को भी मजा आता है। प्रभु आप मेरे है ना, प्रभु जी प्यारे जी आप चैतन्य, सत्य है, दुख असत है, सदा नहीं रहता, सुख भी असत है, सदा नहीं रहता, लेकिन उसको जानने वाला आप तो सत्य है ना।
मरने के बाद भी रहते, आयना आयना आयना, ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम, माझा विठ्ठला ओम 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 ओम, रामा ओम ओम ओम, श्यामा ओम 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 ओम, करते जाओ ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, पांडुरंगा विठल माउली, गुरु माउली, आनंद धात ओम 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 ओम। ऐसा दिन में 2-3 बार करो, देखो स्वभाव मधुर हो जाएगा। आई हुई मुसीबतों को भगाने की तरकीब है। दूसरा एक मंत्र भी होता है, चाहे कोई कितने भी कुप्रचार करे, 4.5 साल 5 साल हो गए, कितना कितना झूठे आरोप लगाए, कभी भी मन में घबराहट नहीं हुई। काहे को होना, लगाने दो, उनके करोड़ों रुपए चले गए और लोग भी समझ गए कि ये बापू का इतना प्रभाव है, और उनको धर्मांतरण करने में जरा बापू आड़े आते। मैं तो किसी के आड़े नहीं आता, लेकिन वो समझ लेते। युधिष्ठिर तो किसी को दुश्मन नहीं मानते थे, लेकिन कौरव युधिष्ठिर को दुश्मन माने तो युधिष्ठिर क्या करे। बापू तो किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन कोई बापू के लिए कुछ भी सोचे तो मैं क्या करूं। चलो 3,500 लीटर पानी खर्च हुआ, बोले बापू ने पानी का बिगाड़ किया। अरे जहाँ अकाल है उधर का दृश्य दिखाते हैं ना। तो मैंने मुंबई के भक्तों का, मुंबई का पानी मुंबई के भक्तों को लगाया, बिगाड़ नहीं हुआ, ये तो पानी की बचत हुई। बोले सूखे रंग से लगा, सूखा रंग को हटाने के लिए 5 गिलास 10 गिलास पानी लगता है, ये तो 1 गिलास में 3 आदमी को स्प्रे हो जाता है, और फिर शरीर सोख लेता है तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। सप्त धातु सप्त रंग पुष्ट होते हैं, सूखे रंग में तो केमिकल में तो बीमारी होती है। ऐसा काहे को मैं सूखा रंग एक आदमी को कैसे लगाने जाऊंगा। 10 लाख आदमी सूरत में आए तो एक आदमी को सूखा रंग कैसे लगाऊंगा। और वो केमिकल के रंगों से तो आंखें खराब होगी, और फिर बाल धोने में पानी नहीं लगेगा क्या, मुंह धोने में पानी नहीं लगेगा क्या। ये तो पलाश का रंग, मुंह धो न दो, बाल धो न दो, और धो तो जरा से पानी में, तो पानी की बचत है बेटे। लेकिन तुमने जो भी बोला सब चलो ठीक है, हम कहाँ तुम्हारे पर केस करते, हम कहाँ तुम्हारे यहाँ धरना मारने को बोलते लोगों को। चलो लोग तो पहचान गए ना कि तुम लोग बापू को देखकर साजिश करते हो, लोगों को पता चल गया तो तुम्हारी टीआरपी घट जाएगी, जिससे तुमको घाटा होगा। लोगों के मन में तुम्हारा विश्वास, अरे बापू के आदमियों ने मीडिया वालों को मारा। मैं क्या, कितने मीडिया वाले थे, बोले 20-25। कितने को मारा, बोले 1 को। अब बापू के इतने लोग 1 आदमी को मारेंगे। और जिसको मारा वो तो घूम रहा है, और जिसने मारा वो भी आपस में बातें कर रहे, तो तुम्हारा ही बैठाया वो आदमी हमारे बीच में, और फिर जरा मारने का नाटक किया ताकि कुछ अपना नाम हो जाए। बापू बदनाम हो गया तो अपने को पैसे मिलते विदेशी सत्ताओं से। ये सब लोग सब समझ गए बेटे। नारायण। विदेशी लोग बोलते हिंदुस्तान टूटे, और हिंदुस्तान को जोड़ने वाला तो धर्म है। सच्चे संतों की वाणी हिंदुस्तान को जोड़ती है। गांधी जी में सच्चाई थी तो हिंदुस्तान जुड़ गया, बापू में सच्चाई है तो लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाते। तो लोग तोड़ने के लिए साजिश करते। 5 अगर सच्ची होती तो 21 सिंह और जैसे रोड फिट कराते ऐसे गोली फिट करा के फरियाद कर दी कि बापू ने मेरे को गोली लगवा दी। अब गोली लगवाती तो बापू के नाम पे FRI फट गई। 307 कलम जहां भी बापू पकड़ सकते, रोज अखबारों में टीवी में देते, बापू कहीं भी पकड़े जा सकते, कभी भी बापू को पकड़ सकते। अभी तक तो कोई आया नहीं। तो गोली कैसे कि बापू का सेवक ने मारा गोली। एक बाइक चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा था गजानन। तो जितने गजानन थे मेरे भक्त उन सबको पकड़ के ले गए, और सबको बहुत बहुत हैरेसमेंट किया। लेकिन सत्य तो सत्य होता है।
फिर गजानन पे शक हुआ, तो गौशाला में रहता है। अब ये सब फालतू बातें, मैं तो आपको ये कचरा का है कुछ न हो, लेकिन सब उनके झूठे आरोप हो गए। अच्छा तुमको गोली कैसे लगी? बोले मैं साबरमती अपने घर जा रहा था, सामने से 2 गोली लगी और पीछे 1 गोली लगी, अभी तक पड़ी है, निकाली नहीं। तो गोली लगी, फिर तुमने क्या किया? बोले मैं बाइक चला के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। 3 गोली लगी, फिर बाइक चला के गए थे ना? बोले हाँ। तो पुलिस वाले भी तो रोटी खाते क्या, घास खाते क्या ऑफिसर लोग? 3 गोली लगी, फिर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 2 दिन उधर रहे। फिर बोले सरकारी हॉस्पिटल में आ गए, देखो अभी तक गोली लगी है। बोले वो फिट करा के फिर इधर आ गया। ठीक है चलो बराबर, हम तपास करेंगे। और तपास करके उन्होंने फाइल बना के रख दिया। चलो ऐसे तो कोई किसी के लिए कुछ भी बोलेगा। नारायण, ये कैसा है जादू? जो झूठे आरोप लगाता है उनको तो चैन नहीं है, उनके तो दूसरे कुछ लफड़े हैं, उनके ऊपर दूसरे केस हो गए। कुछ लोग तो जेल में पड़े, कुछ उन्होंने कई सजा भोगी, कुछ लोग हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। बापू कहते एक बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे हेलीकॉप्टर का इतना भयंकर हादसा दिखा दो, थोड़ा दिखेगा कि शाम को दिखा दे? अभी दिखेगा? अभी तो देर होती। शाम को 5 साल का लड़का कार चला के अपने भाई की जान बचाता, वो भी दिखाना है। भगवान में तो बड़ी शक्ति, श्रद्धा में बड़ा प्रभाव। जो शाम के सत्संग में आने वाले हाथ ऊपर करो, शाबाश से पुण्य होगा, लाभ भी होगा। जो नहीं आने वाले वे हाथ ऊपर करो, नहीं आओ तो नहीं आओ, तुम्हारे जैसे और भी कई आएंगे। दूसरे नए आएंगे, मेरी गिराकी फूल होने वाली है। नहीं आएंगे, चलो सच्चाई के कारण हम आपको मजाक करते, नहीं आओ तो नहीं आओ, जाओ तो जाओ, लेकिन दूसरे जो नहीं आए वो आएंगे। तुम कल नहीं आए थे तो आज आए ना, ऐसे जो आज नहीं आए वो शाम को आएंगे। नहीं आएंगे क्या? मैं शाम को भी हाथ ऊपर करवाऊंगा। जो दोपहर के सत्संग में नहीं थे शाम को आए तो तुम जान, नहीं आने वाले तो 25-50 होंगे, आने वाले 500, 1000, 2000 होंगे। मेरी गिराकी तो फुल होने वाली है। और शाम को तो मैं ऐसा ऐसा दिखाऊंगा और ऐसा ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि तुम भी देखते रह जाओ। नहीं आने वाले तो फिर सोचते रह जाओ। जाओ चलो रेलगाड़ी आ जा। मैं अभी क्या फायदा करती। और बम्बई, सूरत, मद्रास, समुद्र किनारे जो रहते हैं नजीक समुद्र के, उनके लिए तो ये तुलसी होम्योपैथी वरदान है, क्योंकि समुद्र किनारे वायु और कफ होता है और ये गोलियां वायु और कफ को नाश करती है। लो सब लोग रेलगाड़ी के लिए नजीक घुसते। होम्योपैथी गोलियों से क्या फायदा होता है सुनाओ। होम्योपैथिक तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से स्मरण सब लोग सुने, हल्ला हो रहा है, भोजो ध्यान से सुनना। इनके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, ये होम्योपैथी तुलसी गोली एक एक दे दिया पानी से, याद शक्ति बढ़ेगी। भूख के नहीं लगती तो एक गोली ले लिया, आधा घंटे के बाद भोजन किया, भूख लगेगी खुल के। मोटा है 1-2 गोली ले लिया, मोटापा कुछ समय के बाद मोटापा नियंत्रण। पतला दुबला है तो 1-2 गोली लिया, सुबह 1-2 शाम, तो पतला आदमी ठीक ठाक होगा, अनुपातित। हाँ, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, दमे की बीमारी, हिचकी, ये सब हट जाता है। कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद खून की कमी है तो नाचनी के लड्डू अथवा नाचनी का आटा भी खून की कमी दूर करता है। और चकुंदर जिसको बीट बोलते वो भी खून की कमी ठीक करता है। लाल टमाटे स्लाइस करके खाओ, थोड़ा नमक मिर्ची डाल के, बाद में भोजन करो 15 मिनट के बाद, भूख भी लगाएगा, खून भी बनाएगा। यहाँ कैंसर की तकलीफ है, हृदय रोग है, दमा है, मधुमेह है, वायु और पित्त जन्य विकार है, महिलाओं में दुर्बलता है। तो जो दुर्बल माताएं बहनें हैं ध्यान से सुनो, जो दुर्बलता मिटाना चाहती, 300 ग्राम दूध पीना है तो 150 ग्राम उसमें पानी डाल दो,
और दूध में घर में कोई सोना चांदी हो तो वो दूध में डाल दो, उबाल के पानी सूख जाए, खाली दूध रहे, वो पियो तो खून की कमी और कमजोरी दूर हो जाएगी। कमर कश मिलेगा स्टॉल पे, 1 ग्राम दूध में कमर कश डाल के पिलाओ तो कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाए, ना मर्द भी मर्द होने लगेगा। तो 30 रुपए में मिलेगा इतना सारा, 100 ग्राम 30 रुपए में 3.5 महीना चलेगा। अरे 30 रुपए में 3 आदमी का हो जाएगा इलाज। कमर कश, दमे की बीमारी भी डॉक्टरों के पास नहीं पक्का इलाज एलोपैथी में, लेकिन मेरे वैद्यों को मैंने बूटी बताई हुई है, उससे दमा मिट जाता है। और वायु की बीमारी है तो बिली पत्ते 3-4 मसल के पानी में उबालो, 2 लीटर पानी उबल के 1.5 लीटर हो जाए, वही पानी पियो तो वायु गैस की तकलीफ ठीक हो जाएगी। कैंसर की तकलीफ है तो जो यहाँ टाटा हॉस्पिटल से रिजेक्ट होके केस आते उसको भी मेरी नीता वैद्य ने ठीक किया है, मेरे आगे वो आदमी आए थे, ठीक हो गए। और डायबिटीज है तो आधा किलो करेले ले लो, उसके टुकड़े टुकड़े करके थाल में अपने पैरों से कुचलो आधा किलो करेले, 1 घंटा रोज कुचलो। अगर खड़े होके नहीं कुचल सकते तो बैठे बैठे 7 दिन में डायबिटीज चला जाएगा। लेकिन तुम 10 दिन करो। जो इंसुलिन की गोल इंजेक्शन ले लेके भी थक गए, उनका डायबिटीज नहीं मिटा, लेकिन ये करने से इंसुलिन भी छूट गया, डायबिटीज भी छूट गया। आधा किलो करेले ले, पक्के पक्के हो, फेंक देने जैसे हो, कच्चे करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में, दूसरे को बताना जिसको डायबिटीज हो। हृदय रोग है तो एक आज मंत्र दिया, वो जप करने से हृदय रोग भाग जाएगा। कैंसर की बीमारी मेरे वैद्य से मिलोगे ठीक हो जाएगी। पित्तजन्य रोग है और उसके कारण सिर दर्द है अथवा मासिक अधिक आता है, फूड़ा फूंसी ठीक नहीं होता, तो पलाश के फूल 1-2 रगड़ के दूध में डालो, वो पिलाओ, पित्तजन्य रोग भाग जाएगा 2-4 दिन में। डोड़े जलते तो ठीक हो जाएगा। अथवा तो 1 कटोरी पानी लिया, मुंह में कुल्ला भर लिया ठंडा पानी का, फिर आंख डुबाई, दूसरी आंख डुबाई, हिचमिचाई, इससे भी गर्मी चली जाएगी, सिर का दर्द चला जाएगा। फिर भी सिर का दर्द है तो मेरा हुक्मी चंद वैद्य है, 1-2 बूंद डालेगा शाम को नाक में, सिर का दर्द कईयों का भाग जाता है। एक बाई आई, बाबा मैं सूरत का आई थी होली में, मेरे को ऑफर आ गई, जितना 60,000 पगार मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन $3,000 एक्स्ट्रा देंगे अगर मैं अमेरिका जाती हूँ तो मैं जाऊँ क्या अमेरिका। उसका बाप भी था, पति भी था। बाबू दूसरी बात है कि मैं सूरत में आई ने, आपने पलाश के फूलों का रंग चाटा, मेरे को माइग्रेन का सिर दर्द था, सिर दर्द चला गया। और एक कितनों का क्या चला जाता है, बोले पानी का बिगाड़ा बेटे, पानी का सदुपयोग इसके जैसा दूसरा कहीं होता ही नहीं, जयराम जी की। और आधा टैंकर भी नहीं लगा। बम्बई में पानी की कमी नहीं है, वो तो बीड़ में कमी है। उधर का दृश्य दिखा के लोगों को काय को भड़काते, और जहाँ कमी है वहाँ जिन चैनलों ने दिखाया वे सब चैनल 15-15 लाख निकालो, अब मैं 20 निकालता हूँ, 30, 40, 50, 60 जितना बोलते, और वहाँ पानी की व्यवस्था करो। लोगों को भड़काने से क्या, सरकार को हो या लोगों को भिड़ाने में इतना फायदा नहीं जितना सेवा करने में फायदा है। हम नासिक में पहले तकलीफ थे, मैं तो 50 लाख भेजा नासिक में, और गरीब गुरबे जो किसान आत्महत्या करे उनकी सेवा में लगाने को समिति को कर दिया। ऐसे हमारे सेवा कार्य चलते रहते। तो भीड़ में भी अगर तुम्हारी इच्छा है और लोगों के मटके दिखाते हो और वो दिखाते हो, तो मेरे को तो उनके प्रति बड़ा हृदय में सद्भाव हो गया है। लेकिन मेरे प्रोग्राम आगे पीछे के फिर भी तुम लोग मिलो, जिन्होंने दिखाया है, सिंपैथी है गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मीडिया वाले को, टीवी वालों को, अगर कुछ भी भलाई है तो आप 15-15 इतना करोड़ों का कमाई होता है तो 15 लाख क्या होता है। मेरी तो कमाई भी नहीं, मैं तो कर कसर से जीता हूँ। हमले बापू बिगाड़ करते तो 2.5 रुपए में घर बैठे मैगजीन कैसे देते, पोस्टेज सहित। कर कसर तो मेरे से सीखो बेटे। मैं रात को धरती पे बिछा देता हूँ कंबल बम्बल, पलंग में सोने की जरूरत पड़ी मच्छर बचने के लिए, बाकी तो धरती पे सोता हूँ।
और जहाज में भी सस्ते में सस्ती टिकट होती है तब ले लेता हूँ। जय। और खाने में क्या खाया? अभी जौ का दलिया और दूध ले लिया, बस हो गया भोजन। वैरायटी मेरे को अच्छा नहीं लगता। बापू पानी का बिगाड़ कैसे कर सकते? तुम लोगों का समय बिगाड़ करते, झूठी बातें बोल के। फिर भी हम तुमको प्यार करते। भगवान तुम्हारा भी भला करे, सबका मंगल करे। तुम 15-15 लाख निकालो तो जितने भी 6 लोग हैं तो 90 लाख हो जाएगा। तुम 6 मिलके 90 निकालो, मैं अकेला 90 लगाता हूँ। और जहां भी तुमने दिखाया है उधर पानी की व्यवस्था करें, सरकारी अमलदारों से भी सलाह करें। हाँ, ऐसा नहीं मैं 90 लाख दे दूं और तुम फिर कागजों पे काम कर लो, ऐसा नहीं होगा। 90 लाख दूंगा तो मेरे सेवक भी दूंगा, गरीबों तक पैसा पहुंचना चाहिए, तुम्हारा भी। ऐसे तो बिल पास हो जाते हूँ। टेम्पररी कुछ कर दिया बस, किधर का फोटो उठा के किधर दे दिया, बोले इधर सब अच्छा हो गया। अब किधर झगड़ते अब दिखा दिया कि बापू के यहाँ झगड़ा हो रहा है। ऐसा तो तुम दिखा सकते नहीं। मैं 90 लाख दूंगा तो 90 नहीं तो 9 अपने सेवाधारी भी दूंगा, 9 मेरे व्यवस्थापक भी दूंगा। 90 तुम्हारे, 90 मेरे, तो 9 तुम्हारे लगे, 9 मेरे लगे। 9 आदमी तुम्हारे लगाओ, एक चैनल का एक बंदा। अब मैं 90 दूंगा तो मैं लगाता हूँ। तुम बोलो तो 9 लगाऊं, 8 लगाऊं, 5 लगाऊं। मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ। और वो पीड़िता के लिए बापू ने बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती, तो मैं तो किसी को बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती, उधर उठा के वहां लगा दिया। बापू बोलते हैं कि वो 1 हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब पीड़िता भी उतनी गुनाहगार है। मैं ऐसा कैसे बोला? मैं क्या ऐसा बोला है तो साबित कर दो, 50 लाख ले जाओ। अभी तक नहीं आया कोई। अब ये 90 लाख के लिए भी कोई आने वाला नहीं है। आए तो मैं तो तैयार हूं। 1 महीने 1.5 महीने तक मेरा ऑफर चालू है, ठीक है? और 1.5 महीने 2 महीने के बाद तो बरसात हो जाएगी। तो 1.5 महीने तक वो भीड़ तो उधर है। कहाँ है वे? अपना औरंगाबाद के तरफ है ना भीड़, किसी ने बताया था। चलो 90 लाख तुम ले आओ, 90 लाख मैं भी कर लेता हूँ। अपने जिसको भी फोन करना है करवा दूंगा। चलते, तुम्हारे माँ आदमी भी चले, मेरे आदमी भी चलेंगे तुम्हारे साथ। सीधी बात है ना। तुम 6 चैनल वाले 15-15 निकालो तो 90 हो गया, और मैं अकेला ही 90 निकालता हूँ, ठीक है? उनको घाटा है क्या? अरे वो तो 15 देंगे तो रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारी चैनल ने इधर पानी की व्यवस्था कर दिया। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रखूंगा। चलो, मेरा रिकॉर्ड तो भगवान जानते। अभी आदिवासियों में पलाश के फूलों का कितना आमदनी हो गई, गोंद से आमदनी हो गई, जो वृक्ष कटते थे उसकी रक्षा हो गई, कितना फायदा हुआ, और लोगों की बीमारियां मिट गई, डोड़े जलने बंद हो गए। मैं कोई रिकॉर्ड रखता हूँ, भगवान जानते सब। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, चाहे कोई हमारे लिए कुछ भी बोले, भगवान सबका भला होगा। लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं है कि तुम हमको सताते रहो और हम चुप रहेंगे। हमारा मौका आएगा तो तुम्हारा पोल खोल के भी रख देंगे। बोले बापू तो मस्त है। मस्त लागते कि नहीं लागते? हाँ, हमारे गुरुजी भी मस्त थे।